जहां बांग्लादेशी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 तस्करों को पकड़ा गया। शराब की बोतलें भी इस दौरान इनके पास से बरामद हुई है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई, जिसमें ये बड़ी सफलता हासिल की गई। इस घटना को अंजाम देने की फिराक में ये सभी यहां इकट्ठा हुए थे। भारत बांग्लादेश सीमा पर यह कार्रवाई की गई। और अब बात बिहार में शिक्षा विभाग की एक अनोखे फरमान की। जी हां, एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 2024 में सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के कैलेंडर को जारी किया है, जिसमें हिंदुओं के कई त्योहारों की छुट्टियों को ही खत्म कर दिया गया, जबकि बकरीद और ईद की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। 2024 में कुल 60 दिन की छुट्टी घोषित है, जिसमें शिक्षकों को 38 दिन स्कूल आना अनिवार्य किया गया है। यानी शिक्षकों को साल में सिर्फ 22 छुट्टियां ही मिलेंगी। शिक्षकों और हेडमास्टर की गर्मी की छुट्टी भी खत्म कर दी गई है। गर्मी की छुट्टी में सिर्फ बच्चों को ये छुट्टी हासिल होगी। हिंदुओं के त्योहार यानी कि रक्षाबंधन, विश्वकर्मा पूजा, मकर संक्रांति, नागपंचमी, तीज और जीतिया की छुट्टी को भी खत्म कर दिया गया है। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती की गई है, जबकि 2023 की तुलना में ईद, बकरीद और मुहर्रम की छुट्टियों को बढ़ाया गया है। तो हिंदुओं के कई त्योहारों की छुट्टियों में कटौती के बाद बीजेपी सरकार पर इस वक्त हमलावर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोशल साइट एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट किया। सरकार पर जोरदार हमला उनकी तरफ से किया गया है। सुशील मोदी ने लिखा कि फिर एक बार बिहार सरकार ने हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टियों यानी कि जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, शिवरात्रि को रद्द कर दिया गया है। हिंदुओं को जातियों में बांटो और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण से वोट की राजनीति में नीतीश लगे हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए सरकार पर जोरदार निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने शिक्षा विभाग के लेटर को शेयर करते हुए लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार, नीतीश और लालू सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टियां बढ़ाई, हिंदू त्योहारों में छुट्टी खत्म की। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की बात करें तो उन्होंने भी सरकार पर जोरदार हमला किया और अश्विनी चौबे ने लिखा, तुष्टीकरण के सरदार, बिहार के कुर्सी गुमार। एक बार फिर चाचा और भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, तो हिंदू त्योहारों में छुट्टियों को खत्म किया जा रहा है। लानत है वोट बैंक के लिए सनातन से घृणा करने वाली सरकार को। वहीं बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां 30 नवंबर को रांची आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह रांची से हजारीबाग जाने वाले हैं। मेरू स्थित बीएसएफ कैंप में रात्रि विश्राम अमित शाह करते नजर आएंगे। आपको बताते चले, हजारीबाग में बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह और 1 दिसंबर को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस है, जिसमें शामिल होने के लिए अमित शाह यहां पहुंचने वाले हैं। 30 नवंबर की तारीख है। कार्यक्रम के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उनकी रवानगी होगी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा चैनल से इस वक्त अच्छी खबर सामने आ रही है। रैट माइनिंग टेक्निक से मैनुअल खुदाई अब शुरू हो गई है और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ गई हैं। करीब 2 मीटर लगे तक पाइप को खिसकाया गया है और अब तक 2 मीटर तक मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। तो 41 जिंदगियां, 16 दिन, जिंदगी और मौत के बीच 12 मीटर का ही फासला बचा है। जब सब हार गए तब मोदी और उनकी टीम ने कमान संभाली। मोदी के टॉप अफसर उत्तरकाशी पहुंचे और हर उस संभावना पर काम शुरू कर दिया गया जिससे मजदूरों को बचाया जा सके। इसी में से एक है रैट माइनर की टीम। तो ऑपरेशन जिंदगी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि 6 उस प्लान को आप समझ सकते हैं। और जरा देखिए ये वो एनिमेशन, इस एनिमेशन को भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें काम यहां पर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग, मैनुअल ड्रिलिंग,
यानी कि कुल 6 एंगल से इस वक्त ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है ताकि ऑपरेशन जिंदगी को सक्सेस बनाया जा सके। तो चलिए आपको बता दें कि रैट माइनर की टीम आखिर कैसे काम करने वाली है, किस तरह से वो रेस्क्यू को अंजाम देंगे। तो देखिए, रैट माइनर की टीम सिलक्यारा साइट से अंदर घुसी है। इसी पाइप के जरिए रैट माइनर अंदर पहुंच चुके हैं और मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त और राहत वाली खबर। रैट माइनर मजदूरों से महज 12 मीटर की ही दूरी पर है, लेकिन फिर भी उन्हें इस काम को पूरा करने में 20 से 22 घंटे लग सकते हैं। और चलिए अब आपको उस एनिमेशन को एक बार फिर से इस बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं, कैसे रैट माइनर की टीम जो है वो काम करेगी। अमेरिकी ऑगर मशीन देखिए पहले इस्तेमाल की गई थी, जो कि यहां पर इस्तेमाल करते हुए 41 जिंदगियां जो इसके अंदर इस टनल में इस वक्त फंसी हुई हैं, उन्हें बचाने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है। और ये वो टनल है। अब बताया जा रहा है कि राहत की बात यह है कि जो रैट माइनर की टीम अंदर पहुंची है, उससे महज जो मजदूर यहां पर 41 हैं, 12 मीटर की दूरी ही शेष बची हुई है जहां पर उन्हें पहुंचना है, लेकिन वक्त 12 से लेकर 20 घंटे से ज्यादा का लग सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार कहा कि आपकी प्रार्थनाओं की, दुआओं की जरूरत है। सिलक्यारा टनल की ये ग्राफिक एनिमेशन की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि प्लान ए जो है वो फेल होने के बाद रेस्क्यू के प्लान बी को शुरू किया गया था, और ये वो प्लान बी है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, क्योंकि दूर बैठे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन मजदूरों को कैसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है, प्लान बी कैसे काम कर रहा है। सिलक्यारा टनल दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर जो है वो की जाती है, प्लान बी में पहली ड्रिलिंग 86 मीटर। और ये वो प्रोसेस है, ये वो रणनीति तैयार की गई है जिसमें कि एक हाई टेक्निकल टीम जो है वो जुटी हुई है। और ये देख लीजिए, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए आप समझ सकते हैं। यहाँ मजदूर जो है इस वक्त 41 इनकी संख्या बताई जा रही है जो फंसे हुए हैं। और सिलक्यारा टनल में इस वक्त जैसे ही 16 दिन बीत चुके हैं, आज 17वां दिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों को हो चुका है। और अब ये उम्मीद बढ़ चुकी है कि कैसे इन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। प्लान सी देख लीजिए, क्योंकि कई स्तरों पर प्लान तैयार किया गया है जहां पर मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये प्लान सी, जिसमें डंडाल गांव जिसे आप देख रहे होंगे, ये वो टनल है। और यहां पर मैनुअली भी प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं कि आगे से मिट्टी जो कि गिरी हुई है उसे निकाला जा रहा है, और उस स्तर से भी वो प्लान जो है लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और मिट्टी की खुदाई और जो ऊपर स्खलन के बाद जो सामान और पत्थर यहां गिरे हुए थे उन्हें निकालने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है। ये प्लान सी भी इस वक्त पैरेलली चलता हुआ। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आरक्षण से जुड़ी हुई, जिसमें बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 50% से बढ़ाकर अब 65% कर दिया है, जिसे अब कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इसे संविधान के विरुद्ध बताते हुए चुनौती दी गई है। नागरिक समाज के सदस्यों की याचिका सूचीबद्ध करने के लिए महाधिवक्ता के कार्यालय से भेजा गया है। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है वो भी ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। आरक्षण की सीमा 60% से बढ़ाकर 75% कर दी गई राज्यपाल की स्वीकृति के बाद। हालांकि ये कानून बना है। अब ऐसे में हाईकोर्ट में आरक्षण के खिलाफ याचिका डाली गई है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आरक्षण के बढ़े दायरे को लेकर अब इसे कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिहार में 75% आरक्षण को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का संवैधानिक वैधता को लेकर के सवाल है, उस पर ही सवाल उठाया गया है। संविधान के नियमों के खिलाफ जाने का आरोप भी इसमें याचिकाकर्ता ने लगाया है। और देखिए, इन अनुच्छेदों का उल्लंघन बताया गया है जिसके तहत याचिका दी गई है। याचिका पर हाईकोर्ट को अब फैसला करना है।